नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक चावल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है हिंदी गद्य की पाठ्य योजना और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है महात्मा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी की रिक्वेस्ट आई थी, उसके आधार पर ये पाठ्य योजना आज अपलोड की जा रही है। तो जिन भी बच्चों का टॉपिक महात्मा गांधी है वो स्पेशली इस चीज़ को देखिए कि आपको किस प्रकार इस पाठ्य योजना को बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है, पढ़ाना है या फिर अपनी डायरी में किस प्रकार इसको बनाना है। तो उससे संबंधित हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जिन भी बच्चों को कोई नया लेसन प्लान चाहिए होता है तो आप डायरेक्ट टॉपिक के नाम से आपको लेसन प्लान नहीं प्राप्त होता, विषय वस्तु भी आपको भेजनी पड़ती है और विशेष उसके साथ साथ आप कक्षा के साथ साथ उसकी विषय वस्तु कहाँ से ली गई है वो भी जरूर यहाँ पे लिखें। डायरेक्ट प्रकरण लिखने से सब कुछ नहीं हो जाता। ठीक है, आज की पाठ्य योजना है जो स्टार्ट करते हैं, जो कि महात्मा गांधी इसका प्रकरण यानी शीर्षक है। तो सबसे पहले आप विशेष ध्यान रखिए, जब भी आप कक्षा के अंतर्गत जब इसको पढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले या फिर लिखते भी हो डायरी में तो सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखा जाता है, फिर कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि। ठीक है, ये आज की डेट में मैंने बनाई है तो अपनी डेट लिखी हुई, बाकी आप जिस भी डेट के अनुसार बनाए तो वो लिख सकते हैं। प्रकरण का नाम आपको प्रस्तावना के बाद जब उद्देश्य कथन करते हो तब लिखना है, उससे पूर्व नहीं लिखा जाता। बात करते हैं सामान्य उद्देश्य की। तो सामान्य उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा विषय है हिंदी गद्य, तो हिंदी गद्य से संबंधित जो उद्देश्य होंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। बात करते हैं पहले ही छात्रों में हिंदी गद्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा है हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, तीसरा है छात्रों गद्य माध्यम से मातृभाषा से जोड़ना, अगला है हिंदी भाषा में लिखित गद्य खंडों का भाव अनुगुण का विराम चिन्हों में पढ़ने संबंधी योग्यता का बच्चों में निर्माण करना, चारों कोश विकास करना। ये सामान्य उद्देश्य का अंतिम उद्देश्य। उसके बाद बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य दोस्तों वो उद्देश्य होते हैं जो कि हम प्रकरण जिसे कहते हैं, टॉपिक जिसे कहते हैं या फिर शीर्षक जिसे कहते हैं, उससे संबंधित जो उद्देश्य होते हैं हमारे, कैसे उद्देश्य होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य। बात करते हैं पहले छात्रों में गांधी जी के विषय में जानकारी देना कि गांधी जी क्या थे, कैसे थे और उनसे संबंधित बातें करना। छात्र गांधी जी के संघर्षपूर्ण जीवन को समझ सकेंगे या फिर उसके बारे में जान सकेंगे। अगला है छात्र महात्मा गांधी जी के नियमों को अपने जीवन में उतार पाएंगे, यानी जो महात्मा गांधी जी ने सत्य अहिंसा का रास्ता अपनाया है वो जीवन में बच्चे भी अपने उतार पाएंगे। अगला सोपान है सहायक सामग्री। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा या छात्र अध्यापिका द्वारा पाठ्य योजना को पढ़ाते समय सहायता रूप में जो चीज़ें ली जाती हैं वो सभी चीज़ें क्या कहलाती है, टीचिंग एड या फिर सहायक सामग्री, जिसमें चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक इत्यादि ये सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं, सहायक सामग्री या फिर इसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। अगला सोपान है पूर्व ज्ञान। तो छात्र अध्यापक जो विषय वस्तु पढ़ाने जा रहा है उस संबंधित बच्चों में प्रवेश नॉलेज या पूर्व ज्ञान कितना है, पहले ही बच्चा कितना जानता है वो जानना ही क्या कहलाता है, पूर्व ज्ञान। इसमें बच्चे सामान्य गांधी जी के बारे में जानते हैं। तो छात्र अध्यापक अपना प्रस्तावना बिंदु रखता है जिसमें छात्र अध्यापक कुछ प्रश्न करता है, बच्चे उन प्रश्नों का जवाब देते हैं। पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, हम किस देश में निवास करते हैं, तो बच्चे इजीली देते हैं जवाब भारत में। दूसरा प्रश्न करेंगे भारत कब आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को। तीसरा प्रश्न करेंगे 15 अगस्त 1947 को हम क्या मनाते हैं, तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। चौथा प्रश्न है भारत को स्वतंत्रता दिलाने में किसकी मुख्य भूमिका। हालांकि देखिए, क्रांतिकारी या फिर आंदोलनकारी तो बहुत थे लेकिन मुख्य भूमिका हम मानते हैं महात्मा गांधी जी की। पांचवा प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी जी के विषय में आप क्या जानते हैं। तो बच्चा पूर्व ज्ञान रखता है तो कुछ ना कुछ बताएगा, महात्मा गांधी के बारे में जितना जानता है उतना बताता है, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं बता पाता तो बच्चा समस्यात्मक होता है। तो छात्र अध्यापक द्वारा अगला बिंदु रखा जाता है उद्देश्य कथन। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा क्या करता है कि प्रिय बच्चों, आज हम महात्मा गांधी विषय को विस्तार से अध्ययन करेंगे, ऐसे कहते हुए विषय वस्तु पर आते हैं और विषय वस्तु पर प्रस्तुतिकरण करते हैं। प्रस्तुतिकरण में एक छात्र अध्यापक कथन होता है जिसमें छात्र अध्यापक विषय वस्तु रखता है, एक होता है छात्र कथन जिसमें छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं, और एक होता है श्यामपट्ट कार्य, या कई बार इसको श्यामपट्ट सारांश भी लिखते हैं। इसमें क्या है कि छात्र अध्यापक ये जो चीज़ें पढ़ा रहा है, विषय वस्तु पढ़ा रहा है, उसमें से मुख्य मुख्य चीज़ें श्यामपट्ट पर बच्चों के सामने लिखता रहता है। ठीक है, आपको यहाँ पे ब्लैक शीट चिपका के ये चीज़ें ब्लैक शीट पर लिखनी है, कहीं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत कर देना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं विषय वस्तु की। तो विषय वस्तु आप देख पा रहे हो है ना, पाठ्य योजना ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं विषय वस्तु सोच रहा हूँ नहीं भी पढ़ूँ पर बच्चों को समझ में आ जाए इसलिए पढ़ ही देता हूँ, वरना फिर बोलेंगे सर आप समझाए नहीं अच्छे से। तो देखिए, हो सकता है कि मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब हो तो उस वजह से बच्चे पहचान नहीं पाए, तो फिर भी मैं बोल देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट समझ में जाए। भारत देश प्राचीन समय से ही अन्य कई वंशों का गुलाम रहा है।
लेकिन आज़ादी से भारत अंग्रेजों का गुलाम था। आज़ादी के टाइम किसका था? अंग्रेजों का गुलाम था। भारत को आज़ादी दिलाने में कई लोगों का आंदोलन किया है, कई लोगों ने आंदोलन किया है। उसमें से सबसे मुख्य भूमिका की अगर बात करें तो महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, यहाँ पे विषय वस्तु देख सकते हैं। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में आप इसमें से कुछ छांट के बिंदु यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपको ब्लैक शीट पर लिखने हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर या फिर उसके आसपास के क्षेत्र में ही हुई है। पूरा नाम की अगर बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। 14 दिसंबर 1888 में ये वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन विश्वविद्यालय चले गए थे और 1883 ईस्वी में इनका एक विवाह हुआ था जो कि कस्तूरबा गांधी से हुआ था। इन्होंने, ठीक है, गांधी के जो स्वतंत्रता संग्राम में कदम अपने रखे थे। उसके बाद देखिए दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने अहिंसा, सत्य और अहिंसा के साथ जो प्रथम प्रयोग किया था, यानी अपने सत्य अहिंसा का प्रचार प्रसार करने के लिए पहला आंदोलन किया था, वो किया था अफ्रीका में। 1915 की अगर बात करें तो गांधी जी भारत लौटे थे। स्वाधीनता संग्राम में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए सत्य व अहिंसा के साथ गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। इन्होंने स्वराज की मांग की व अछूतों से उद्धार दिलाया, जाति पाति ऊंच नीच के भाव को कम किया, अंत में अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाई। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी। ठीक है, गांधी जी के यहाँ पे कुछ पुस्तकों की बात की, जैसे हिंद स्वराज एवं सत्य के साथ मेरे। ठीक है, ये हो गई विषय वस्तु। उसके बाद छात्र अध्यापक ये जानता है कि विषय वस्तु को कितना समझ में आई है, वो जानने के लिए कुछ प्रश्न करता है और वो प्रश्न ही क्या कहलाते हैं? अपने बोध प्रश्न कहलाता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, भारत की आज़ादी में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो गांधी जी की। दूसरा देखिए, गांधी जी के जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी। माता का अगर पूछे तो पुतलीबाई। अगली बार देखिए, अगला प्रश्न या अगला सोपान है, जिसमें अगर बात करें तो मूल्यांकन प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक संपूर्ण विषय वस्तु का ज्ञान करवाने के लिए, बच्चों का आंकलन करने के लिए प्रश्न करता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, ठीक है, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। दूसरा, गांधी जी किसकी पढ़ाई करने के लिए लंदन विश्वविद्यालय गए थे? तो वो वकालत की। तीसरा प्रश्न देखिए, गांधी जी भारत कब लौटे थे? 1915 में। गांधी जी ने अहिंसा का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया? तो अफ्रीका में सर्वप्रथम उन्होंने आंदोलन किया था। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी एक पुस्तक का नाम बताइए। तो हिंद स्वराज। ठीक है, सत्य के साथ उनके प्रयोग, चाहे आप जो भी है वो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न अगर बात करें तो देखिए, अगला प्रश्न है, ठीक है, मैं इसको 1 मिनट नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिख सके। अगला सोपान है गृह कार्य। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को सभी बच्चों को गृह कार्य देता है ताकि जो भी विषय वस्तु आज पढ़ाई गई है उसका दौरान कर सके, उसका रिवीजन कर सके और बच्चों की चिंतन शक्ति का विकास हो सके। प्रश्न देख रहे होंगे आप। तो गांधी जी के जन संघर्षों के विषय में आप लिख कर लेकर आए। छात्र अध्यापक बच्चों को ऐसा प्रश्न देता है। हालांकि विषय वस्तु को आधार मानते हुए छात्र अध्यापक इस चीज़ को इजीली लिख लेगा, क्योंकि संपूर्ण विषय वस्तु बच्चों को पढ़ा दी गई है और ये विषय वस्तु पढ़ने के बाद बच्चों को समझ में आ गया कि गांधी जी का जीवन कितना संघर्ष में रहा है, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए और किस प्रकार वो वकालत की पढ़ाई करने वहाँ गए। उसके बाद प्रथम आंदोलन अफ्रीका में इत्यादि सभी चीज़ें अपने जीवन संघर्षों के बारे में इस पाठ्य योजना में पता चलता है। तो बच्चे इसको इजीली लिख लेंगे और बच्चों को अपने शब्दों में लिखना है, अपने विचारों को प्रकट करना है। तो दोस्तों ये थी पाठ्य योजना महात्मा गांधी। इसको कक्षा की देखिए, कक्षा की ज़्यादातर बच्चों का कमेंट आता है कक्षा की, तो प्रकरण के अनुसार अगर प्रकरण आपका कक्षा 6 में चलता है, 7 में चलता है, 8 में चलता है, तो उसके अनुसार आप 9, 10 किसी में भी इसको बना सकते हैं, सबके लिए सफिशिएंट है। पीडीएफ की लिंक थोड़ी देर बाद मैं प्रोवाइड करवा दूंगा इसकी। चाहते हो आप पीडीएफ तो डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल अशोक चावल एजुकेशन आपसे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको हर लेसन प्लान की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, बाकी किसी बच्चे को अगर कोई नया लेसन प्लान चाहिए, विषय आपका चाहे कोई सा भी रहा हो, उससे संबंधित आपको पाठ्य योजना चाहिए, तो यह हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे विषय वस्तु भेज दें और आपकी सारी डिटेल्स अगर आप देते हो, जैसे किस पाठ्य योजना किस कक्षा के लिए चाहिए, कौन सी बुक से चाहिए और क्या उसका मैटर इत्यादि आप भेजते हो, तो वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल अशोक चावल एजुकेशन के माध्यम से आपको लेसन प्लान प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी पाठ्य योजना महात्मा गांधी से संबंधित, जो कि हिंदी गद्य की पाठ्य योजना है। बाकी दोस्तों ये पाठ्य योजना होती है तो वीडियो अच्छा लगा हो और पाठ्य योजना आपके लिए सपोर्टेबल रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।